देहि सौभाग्यारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो जहि। जय नारायण की नमस्कार। आप देखना स्तुदेव, मैं हूं टीडी शास्त्री। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण। इस तिथि में से एक और जहां व्यापारिक क्षेत्र में नए बही खाता का आरंभ होता है, तो वहीं यह तिथि ज्ञान, सौभाग्य और लाभ की दायक भी होती है। जी हां प्रिय दर्शकों, यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे सौभाग्य पंचमी, जिनको ज्ञान पंचमी और लाभ पंचमी के नाम से भी जाना जाता है, इस दिन सुसंपन्न की जाएगी और क्या आप विशेष स्थित उपाय करें। प्रिय दर्शकों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को लाभ पंचमी, ज्ञान पंचमी और सौभाग्य पंचमी के नाम से जाना जाता है। अब नाम के अर्थ से आप जाने, ज्ञान पंचमी अर्थात शिक्षा में उन्नति, लाभ पंचमी अर्थात आर्थिक क्षेत्र में उन्नति और सौभाग्य पंचमी अर्थात हर क्षेत्र में उन्नति ही उन्नति। यही तो है सौभाग्य पंचमी। प्रिय दर्शकों, वर्ष 2024 में सौभाग्य पंचमी का शुभ संयोग बन रहा है बुधवार के दिन, और बुधवार वैसे ही प्रथम पूज्य गणपति गजानन महाराज को समर्पित है। तो वर्ष 2024 में अद्भुत शुभ संयोग है ज्ञान पंचमी का। ज्ञान पंचमी के दिन विशेष रूप से गणेश जी महाराज, भगवती सरस्वती, मां लक्ष्मी के साथ भगवान शंकर का पूजन और अर्चन किया जाता है। यदि परिस्थितिवश आप दीपावली के दिन भगवती लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन अर्चन नहीं कर पाए हैं, तो आपके पास अद्भुत शुभ संयोग है ज्ञान पंचमी का। इस दिन आप रिद्धि और सिद्धि के दाता गणेश जी के साथ वाणी की देवी मां सरस्वती और धन की देवी मां लक्ष्मी का यदि पूजन अर्चन करते हैं, तो आपके जीवन में अद्भुत समृद्धि बनी रहेगी। और यदि आपने दीपावली के दिन भी लक्ष्मी जी का पूजन किया है, गणेश जी का पूजन किया है, तब भी आज के दिन यदि आप पुनः भगवान गणेश जी के साथ मां सरस्वती और मां लक्ष्मी का पूजन करते हैं, तो आपके जीवन में अपार उन्नति बनी रहेगी। प्रिय दर्शकों, इसी दिन से व्यापारी लोग अपने नए वही खाता का प्रयोग प्रारंभ करते हैं। इसी दिन से व्यापारिक क्षेत्र में कार्यों का प्रारंभ किया जाता है। इसलिए दर्शकों, लाभ पंचमी के दिन प्रातःकालीन उठकर जल में थोड़ा सा गंगा जल और इत्र मिलाकर स्नान करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पण करना चाहिए। तदुपरांत सबसे पहले भगवान गणेश जी, मां सरस्वती और मां महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करने के बाद भगवान शंकर का यदि आप अभिषेक करते हैं, तो आपके जीवन में ज्ञान में वृद्धि, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति और सौभाग्य की आपको प्राप्ति होती है। बुधवार का इस दिन शुभ संयोग होने से संतति के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं से भी आपको निवृत्ति प्राप्त होती है, जैसे संतान उत्पत्ति में, संतान के स्वास्थ्य में, संतान की शिक्षा में, संतान के भाग्योदय में अथवा संतान के विवाह में यदि समस्याएं आ रही हो, तो वर्ष 2024 में 6 नवंबर ज्ञान पंचमी का आपके पास शुभ संयोग है। एक नजर डालते हैं इस दिन क्या विशेष उपाय करें। यदि आप आर्थिक क्षेत्र में विगत लंबे समय से परेशान हैं और लाख प्रयास के बावजूद आपको कर्जों से निवृत्ति नहीं मिल पा रही है, तो आप ज्ञान पंचमी के दिन, लाभ पंचमी के दिन प्रातःकालीन समय उठकर अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर विशेष रूप से
गन्ने के रस में शहद मिलाकर यदि भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं तो आर्थिक क्षेत्र में आपको अद्भुत उन्नति प्राप्त होगी और यथाशीघ्र आपको ऋण से निवृत्ति प्राप्त होगी। यदि शारीरिक क्षेत्र में आप परेशान हैं तो आप 6 नवंबर बुधवार के दिन सौभाग्य पंचमी के दिन पंचामृत में केसर मिलाकर भगवान शंकर का यदि अभिषेक करते हैं और भगवान शंकर की पिंडी पर 11 धतूरे के फल अर्पण करते हैं तो आपको गंभीर से गंभीर रोग से भी निवृत्ति प्राप्त होगी। यदि संतान से संबंधित चिंताओं से आप परेशान हैं, चाहे संतान उत्पत्ति में, संतान की शिक्षा में, संतान के स्वास्थ्य में, संतान के सर्विस से संबंधित या संतान से विवाह से संबंधित यदि आप उलझन से परेशान हैं तो आप लाभ पंचमी के दिन विशेष रूप से गाय के दूध में केसर मिलाकर ओम नमः शिवाय बोलते हुए यदि भगवान शंकर के पिंडी का अभिषेक करते हैं और अभिषेक के बाद ओम त्रिनेत्राय नमः इस मंत्र से 108 बिल्व पत्र शिव पिंडी पर अर्पण करते हैं तो संतान से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। यदि लाख प्रयास के बावजूद पारिवारिक सदस्यों के मध्य जो वैमनस्यता है, परस्पर मतभेद हैं, उसको आप समाप्त नहीं कर पा रहे हैं तो सौभाग्य पंचमी के दिन आपके पास अद्भुत संयोग है। आप गंगा जल में काले तिल और अक्षत मिलाकर ओम नमः शिवाय बोलते भगवान शंकर का अभिषेक करें और अभिषेक करने के बाद ओम नमः शिवाय बोलते हुए 108 भांग के पत्ते भगवान शंकर के पिंडी पर यदि आप अर्पण करते हैं तो निश्चित पारिवारिक उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, यदि आर्थिक और विशेष तौर से व्यापारिक क्षेत्र में आप उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लाभ पंचमी के दिन विशेष रूप से भगवान शंकर का अभिषेक करने के बाद मां गौरा को यदि श्रृंगार की 21 वस्तुएं अर्पण कर देते हैं तो निश्चित व्यापारिक क्षेत्र में आपको अद्भुत उन्नति प्राप्त होगी। इसलिए दर्शकों, कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि अद्भुत उन्नति कारक होती है। यह अवधि एक और जहां आर्थिक क्षेत्र में उन्नति कारक होती है तो वही यह पंचमी ज्ञान में भी वृद्धि प्रदान करती है। यह पंचमी सौभाग्य के कारक के साथ जीवन में सुख संपन्नता भी प्रदान करती है। आप सभी दर्शकों को लाभ पंचमी, ज्ञान पंचमी, सौभाग्य पंचमी के अनंत मंगल शुभकामना। जय नारायण की नमस्कार। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर
संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।